हाय गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, गवर्नमेंट विभाग जो है, सरकारी विभाग जो है, वो कैसे प्रोक्योरमेंट करते हैं, खरीदारी कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स की हो या सर्विसेज की हो। तो एक मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक वर्ड फाइल ओपन करके रखी है, होपफुली आपको दिख रही होगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट सरकारी खरीद तीन टाइप से होती थी। एक डीजीएसएनडी रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, एक सी ट्रिपल पी पोर्टल होता है और एक जेम पोर्टल होता है। तो बेसिकली डीजीएसएनडी रेट कॉन्ट्रैक्ट्स एक फिक्स्ड रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट सारे आइटम्स के रेट्स फिक्स्ड करके रख देती है। और जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो उस रेट कॉन्ट्रैक्ट को रिफर करके प्रोक्योरमेंट या खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये है डॉक्यूमेंट, होपफुली आपको दिख रहा होगा, 2014 का है। इन्होंने ये रेट कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करके रखा है फॉर इंटेल और एएमडी डेस्कटॉप्स के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एसर, लेनोवो, डेल और एचपी, ये अलग अलग ओईएम्स है और इन अलग अलग ओईएम्स के लिए ये जो डीलर्स है वो फाइनलाइज करके रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंगली इन्होंने रेट्स भी फिक्स्ड करके रखे हैं कि अगर किसी को इंटेल डेस्कटॉप लेना है विथ विंडोज तो ये तीन ओईएम्स है और उनका एक यूनिट रेट 36,488 है। सिमिलरली ये अलग अलग डेस्कटॉप्स है, मॉडल्स है और स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उनके रेट्स डिफाइन किए हैं। तो जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या सरकारी विभाग है उनको ये डेस्कटॉप्स खरीदने होंगे तो सिंपली इस रेट्स को रिफर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो मार्केट से लोकल प्रोक्योरमेंट करेंगे। जैसे कोटेशन कॉल करना है, उस कोटेशन को हफ्ते भर का टाइम देके जो भी है कोटेशन ओपन करते हैं और उसके बाद में जो भी सेलर ने लोवेस्ट कोट किया होगा उसको वो वर्क ऑर्डर दे देते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है सी ट्रिपल पी पोर्टल। ये सी ट्रिपल पी पोर्टल होता क्या है, बेसिकली जो हाई वैल्यू टेंडर्स होते हैं, जो हजारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको सी ट्रिपल पी पोर्टल पे ये पब्लिश करते हैं। तो सी ट्रिपल पी पोर्टल का भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी। सो दिस इज गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड, नेट थोड़ा स्लो है। तो ये गवर्नमेंट ये सी ट्रिपल पी पोर्टल है। बेसिकली ये अभी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ में इंटीग्रेट हो चुका है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सो दिस इज सी ट्रिपल पी पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टेंडर्स है, जैसे आपको एग्जांपल दे दे 500 करोड़, 1000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स है वो यहाँ पे पब्लिश करते हैं। जैसे फ्री वे, एक्सप्रेस वे बनाना होता है, या कोई मेडिकल कॉलेजेस का कंस्ट्रक्शन करना होता है, या यूनिवर्सिटीज बनानी होती है, या बड़े बड़े रिफाइनरीज बनानी होती है। तो ऐसे बड़े बड़े टेंडर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। टेंडर्स बाय ऑर्गेनाइजेशन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको आप उनके टेंडर्स जो अभी चल रहे हैं, जैसे एम्स है न्यू दिल्ली, भोपाल, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का हम देखते हैं, इनके 9 टेंडर्स चल रहे हैं यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो ऑनगोइंग टेंडर्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इन्होंने एक 21 मार्च 2025 को 6 बजे एक ये टेंडर पब्लिश किया है जो कि ओपन हो, जिसका ओपनिंग डेट है 23 अप्रैल को। और इनको क्या करवाना है, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ स्पेयर्स ऑफ प्लेनेटरी गियर बॉक्स ऑफ जीएमआरटी एंटीना। तो कोई एंटीना वगैरह होगा उसका एक मतलब इसका डेवलपमेंट भी करना है, मैन्युफैक्चर भी करना है और उसका एक स्पेसिफिक पीरियड तक के स्पेयर मेंटेन भी करना है। तो ये था सी ट्रिपल पी पोर्टल। अभी हम देखेंगे कि थर्ड पार्ट है थर्ड है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होता क्या है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2016 में।
तो बेसिकली इसका आइडियोलॉजी ये है था कि छोटे से छोटे प्रोक्योरमेंट से बड़े प्रोक्योरमेंट को एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल प्रोवाइड करवाना, जिसके थ्रू सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उस पोर्टल के थ्रू एक स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट या खरीदारी कर सके। तो बेसिकली इसके अंदर कोई भी रजिस्टर कर सकता है एज अ सेलर और एज अ बायर। बेसिकली दो कैटेगरी होती है, जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो एज अ बायर रजिस्टर करती है, और जो सेलर्स है जिसको अपनी सर्विसेज बेचनी है या प्रोडक्ट बेचने हैं वो एज अ सप्लायर रजिस्टर करता है। तो बेसिकली इसका ऑनबोर्डिंग बहुत इजी है, एक्सेस टू ऑल इंडिया टेंडर्स, और आप पूरे इंडिया में आपका सामान बेच सकते हो। बेसिकली DGSND और CPPP में बैकड्रॉप ये था कि जो भी अगर ये स्टेट स्पेसिफिकली कोई एक महाराष्ट्र का सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है, उसको टेंडर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन या तो न्यूज़पेपर से पता चलती थी, या तो वो किसी स्पेसिफिक कंपनी के साइट पे विजिट करे और उसके अंदर देखे कि कोई टेंडर पब्लिश हुआ है या नहीं, या CPPP पोर्टल पे दिख जाता था। लेकिन उसको CPPP के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि जनरली कोई भी हर स्टेट का फ्रीक्वेंट टेंडर्स आते रहता है। जैसे अगर आप बात करें ग्राउंड लेवल की, तो नगर पंचायत या जिला परिषद होता है, या सरकारी स्कूल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स होते हैं, तो ये जो टेंडर्स होते हैं ये स्टेट डिपार्टमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है। और ये फ्रीक्वेंटली मतलब कभी भी आता है, तो उसको पता नहीं चलता था सेलर को कि भाई कब टेंडर आया कब निकल गया। तो इसके चक्कर में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसा पोर्टल है कि ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी वो स्पेसिफिकली, अगर मैं एक बात करूं कैटेगरी की, कोई सप्लायर है जो लैपटॉप या डेस्कटॉप या IT सर्विसेज सेल करता है, तो पूरे इंडिया में कहीं से भी अगर लैपटॉप डेस्कटॉप्स के प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिड निकालती है, तो सेलर को उसके ईमेल नोटिफिकेशन आ जाता है। वो सेलर जब चाहे ऑल इंडिया में कोई भी बिड हो उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकता है, और उसका अपने मटेरियल्स अगर वो L1 अवार्ड हो जाता है उसको, तो वो सप्लाई भी कर सकता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेम। तो जब से जेम लॉन्च हुआ है उसके 2.0 3.0 और अभी करंटली जो है 4.0 फोर्थ वर्जन चल रहा है। तो बेसिकली अभी मैं आपको जेम के बारे में बताता हूँ, आपको एक उसकी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने जेम की वेबसाइट ओपन कर ली है। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, बेसिकली इसके अंदर दो कैटेगरीज होती है, एक तो सर्विस कैटेगरी होती है और एक प्रोडक्ट कैटेगरी होती है। आप जो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स हो गए या डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, फर्नीचर्स हो गया या मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। और आप जैसे आप हाउस कीपिंग सर्विसेज देते हो या सिक्योरिटी मैन पावर सर्विसेज देते हो या थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन शिफ्टिंग की सर्विसेज देते हो, वो सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। तो आप अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरीज होती है वो प्रोडक्ट्स की, वो यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे स्टेशनरी आइटम्स है, IT प्रोडक्ट्स है, ऑटोमोबाइल्स है, फर्नीचर, मेडिकल प्रोडक्ट्स वगैरह है। सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हो कि पेपर बेस्ड प्रिंटिंग सर्विसेज है, कैटरिंग सर्विसेज है, टैक्सी सर्विसेज है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है। तो आप उस सर्विसेज को सप्लाई कर, सर्विस प्रोवाइडर अगर हो तो आप उसको सप्लाई भी कर सकते हो, या प्रोडक्ट्स आप तो सेल करते हो तो किसी का ऑथराइजेशन ले रखा है तो उसको भी आप इस पोर्टल पे बेच सकते हो। बहुत ही इजी और सिंपल मतलब वेबसाइट है। यहाँ पे ऑन बोर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो मैं इसका डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि ये जेम क्या है, कैसे काम करता है, उसकी ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद में CPPP के ऊपर भी मैं आपको डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय।